हेलो बच्चों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति में स्वागत है। इस वीडियो के जरिए आपके क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें केमिस्ट्री से इलेक्ट्रोलाइसिस अर्थात विद्युत अपघटनीय। बच्चों, इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और इससे क्वेश्चन आपके प्रत्येक साल पूछा जा रहा है। तो आइए बच्चों, देखते हैं आपका इलेक्ट्रोलाइसिस अर्थात विद्युत अपघटन। हम इससे पहले आपको रासायनिक सेल के बारे में देखे थे। अभी हम देखेंगे आपका विद्युत अपघटन। तो यहाँ देखते हैं विद्युत अपघटन अर्थात इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस नामक शब्द दो भाग से बना होता है। पहला है आपका इलेक्ट्रो तथा दूसरा होता है लाइसिस। इलेक्ट्रो का अर्थ होता है इलेक्ट्रिसिटी तथा लाइसिस का अर्थ होता है टू ब्रेक अ पार्ट, मतलब उसके भाग में तोड़ना। तो इलेक्ट्रोलाइट को अर्थात हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट को विद्युत के द्वारा उसके पार्ट में तोड़ना ही आपका विद्युत अपघटन कहलाता है। इससे पहले हम विद्युत अपघटनीय सेल जानते हैं। जिन सेलों में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसी को ही हम विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। तो आइए देखते हैं आपके जो इलेक्ट्रोलाइसिस सेल होते हैं। तो इलेक्ट्रो अर्थात इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस अर्थात टू ब्रेक ए पार्ट, जो आपके उसके विद्युत के जरिए भागों में तोड़ना ही आपका इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। इलेक्ट्रोलाइट को विद्युत के द्वारा उसके पार्ट में तोड़ना। आगे देखते हैं आपका इलेक्ट्रोलाइट आपके दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला है आपका सॉल्यूशन हो सकता है, दूसरा है आपका मॉल्टेन स्टेज में भी हो सकता है। सॉल्यूशन अर्थात आपके विलयन की स्टेज पर देख सकते हैं और मॉल्टेन अर्थात आपके पिघली हुई अवस्था के आधार पर भी देख सकते हैं। तो आगे प्रोसेस देखते हैं आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टेन NaCl। तो हम विद्युत अपघटन आपके जो सोडियम क्लोराइड की पिघली हुई अवस्था है उस पर देखते हैं। तो देखते हैं, हम एक बीकर में पिघली हुई अवस्था पर सोडियम क्लोराइड लेते हैं। हम जानते हैं जो सोडियम क्लोराइड होता है वो सॉलिड स्टेट पर आयनिक फॉर्म पर नहीं आ पाता, वो आयन पर विभक्त नहीं हो पाते। लेकिन जब हम एक बीकर पर सोडियम क्लोराइड की पिघली अवस्था लेते हैं तथा बीकर में प्लेटिनम की 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। बीकर में हम प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। एक इलेक्ट्रोड होगा आपका एनोड का, दूसरा होगा आपका कैथोड का। दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर एक उच्च क्षमता वाला बैटरी चित्रानुसार लगा देते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड पर परिपथ को पूर्ण करने के लिए हम उच्च क्षमता वाली बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी के धन भाग से जुड़ा इलेक्ट्रोड एनोड तथा ऋण सिरे से जुड़ा इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। यहाँ आगे हम जानते हैं आपका जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड जिसमें एनोड और कैथोड होता है। तो जो एनोड होता है, एनोड में प्लस चार्ज होता है और कैथोड पे एनोड पे प्लस चार्ज और कैथोड पे माइनस चार्ज होता है। तो आगे देखते हैं, ऋण सिरे अर्थात नेगेटिव टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, अतः इलेक्ट्रॉन कैथोड की ओर आते हैं तथा कैथोड की जो सतह होती है उस पर फैल जाते हैं। यदि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होगा, जो कैथोड है कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो मॉल्टेन स्टेज अर्थात पिघली हुई अवस्था पर उपस्थित जो पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करता है। हम इससे पहले देखे थे जो कि आपका प्लस है वो माइनस को आकर्षित करता है, माइनस है वो प्लस को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस तरह हम देखते हैं जो ऋण सिरे पर जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन के कैथोड के ऊपर आ जाता है और कैथोड की सतह पर वो फैल जाते हैं। और कैथोड पर जो नेगेटिव चार्ज होगा तब वो मॉल्टेन स्टेज अर्थात पिघली हुई अवस्था में उपस्थित होता है, वह पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, धन आवेश को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यहाँ पर
हम देखते हैं आपके जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड पर जो सोडियम धन आयन होता है वो कैथोड को आकर्षित होगा, कैथोड की ओर आकर्षित होता है और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम सॉलिड स्टेट पर आ जाता है। जो आपकी पिघली हुई अवस्था में जो सोडियम धन आयन होता है वो कैथोड की ओर आकर्षित होता है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण कर लेता है और सोडियम आपका जो आयनिक स्टेट पर रहता है वो आपके सॉलिड स्टेट पर परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं जो सोडियम धन आयन है वो एक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और सोडियम का सॉलिड स्टेट प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ आपके रिडक्शन की प्रक्रिया अर्थात अपचयन की प्रक्रियाएं होती है। उसी तरह हम नेक्स्ट इलेक्ट्रोड पर देखते हैं आपके एनोड पर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है और ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो क्लोराइड आयन होता है वो एनोड की ओर आकर्षित होगा और वह एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। यहाँ पर जो क्लोराइड आयन होता है एनोड की ओर आकर्षित होता है और वहाँ से वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और वह इलेक्ट्रॉन को एनोड को दे देता है, जिसमें जो क्लोराइड आयन रहता है वो क्लोरीन गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसमें देखे थे हमारा जो सोडियम आयन फॉर्म में था वो आपके सॉलिड फॉर्म में सोडियम प्राप्त हो जाता है अर्थात वहाँ रिडक्शन की प्रक्रिया होती है। लेकिन जब एनोड पर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है तो जो क्लोराइड आयन होता है एनोड की ओर आकर्षित होगा और वह इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और एनोड को दे देता है, जिसके कारण क्लोराइड आयन आपके क्लोरीन गैस में परिवर्तित हो जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, ये आपका जो क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन यहाँ पास एक इलेक्ट्रॉन अपने में से देने का कार्य करता है। जैसे यहाँ क्लोरीन से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रही है और जो क्लोराइड आयन था वो क्लोरीन गैस में परिवर्तित हो जाता है और यहाँ आपके एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, जिसके कारण यहाँ आपके रिडक्शन की अभिक्रिया होती है अर्थात ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया होती है अर्थात ऑक्सीकरण की अभिक्रिया यहाँ होती है। जैसे हम टोटल रिएक्शन देखते हैं तो इसमें होता क्या है, आपके जो सोडियम आयन है सोडियम आयनिक फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और सोडियम सॉलिड स्टेट अर्थात सॉलिड स्टेट में प्राप्त होता है, जिसमें रिडक्शन की प्रक्रिया अर्थात अपचयन की प्रक्रिया होती है। उसी तरह हम देखे थे जो क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन अपने में से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, अपने में से इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्लोराइड आयन क्लोरीन गैस में परिवर्तित हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है। यहाँ ऑक्सीकरण अर्थात ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है। जैसे हम यहाँ टोटल रिएक्शन देखते हैं तो आपका ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाता है, बाकी आपके पास सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के साथ रिएक्शन देखें तो यहाँ पर सोडियम के सॉलिड स्टेट और क्लोरीन के गैसीय अवस्था हमको प्राप्त होती है। आगे देखते हैं आपका, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड मेल्ट अवस्था पिघली हुई अवस्था में सोडियम सॉलिड स्टेट पर और क्लोरीन गैस के रूप में प्राप्त होती है। यह क्लोरीन गैस के रूप में प्राप्त होती है। यह एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है क्योंकि यह अपने आप में नहीं हो रही है, इसे बैटरी से करवाया गया। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अर्थात इसमें किसी अन्य पदार्थ के जरिए प्रभावित करना, तो यहाँ आपके प्रभावित करने का कारक होता है आपके बैटरी। यह प्रक्रिया स्वयं नहीं होती, ये बैटरी के कारण संचालित होता है। आगे देखते हैं आपका, यहाँ पर इस तरह बीकर में लिया हुआ आपके पास एनोड है जिसमें एक कैथोड है, दूसरा आपका यहाँ पर एनोड होता है। इसमें पिघली हुई अवस्था पर सोडियम क्लोराइड लेते हैं और इसको उच्च क्षमता वाली बैटरी के जरिए परिपथ को जोड़कर पूर्ण करते हैं। इस तरह हमें आपका सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और सोडियम के सॉलिड स्टेट पर आ जाता है तथा जो क्लोराइड आयन होते हैं वो अपने में से एक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। यहाँ आपके रिडक्शन अर्थात अपचयन की प्रक्रिया होती है। क्लोराइड यहाँ आपके ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है।
वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन या पिघली हुई अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस पर रासायनिक अपघटन हो जाता है, तो ये पदार्थ विद्युत अपघटय कहलाता है। विद्युत अपघटय पदार्थ हम जानते हैं कि वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन या तो पिघली हुई अवस्था में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनका जो रासायनिक अपघटन होना ही पदार्थ का विद्युत अपघटय कहलाता है। और यह प्रक्रिया ही विद्युत अपघटनीय या विद्युत अपघटन कहलाती है। एग्जाम्पल पे हम प्रयोग में देखे हैं आपके सोडियम क्लोराइड, इसी तरह कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट इत्यादि होते हैं। आइए आगे देखते हैं बच्चों। आपके विद्युत अपघटनीय सेल हम जिसको इस तरह परिभाषित करते हैं, जिन सेलों में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, इस सेल को ही विद्युत अपघटय का विलयन लेकर बाह्य स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और यह सेल विद्युत अपघटनीय सेल कहलाता है। तो जो आपके विद्युत अपघटनीय सेल होता है जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, फिर उस सेल से विद्युत अपघटय का विलयन लेकर बाह्य स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और इस सेल को ही हम विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। थैंक यू बच्चों। आगे की वीडियो के लिए आप हमारे साथ हमारे इस चैनल से जुड़ी रहिए।